हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। मैं कला मंडाल स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग कला मंडाल पर। तो दगड़ियों, हम जा रहे हैं आज रानी बाग में है चित्रशिला मंदिर, जो माता जिया रानी के नाम से फेमस है। वहाँ पे पौराणिक शिव मंदिर भी है। डब्बा ट्रक है। ये गई हमारी टीम झोला झिपाटा लेके। और ये जो वहाँ पे पुजारी लोग रहते होंगे, जो वहाँ पे गोस्वामी लोग रहते होंगे, उनके यहाँ पे मम्मी ये क्या चीज़ है? इतने सारे डब्बे क्यों बने हैं? सारा जो दिखा रही हूँ, उन्हीं की यहाँ पे जो समाधियाँ बनी हुई है ना, अच्छा। सब ये गोस्वामी लोग जो वहाँ के रहते होंगे ना, जो अब ना नहीं रहे, उनकी यहाँ पे समाधियाँ बनाई जाती हैं। उनकी होती है क्या? और ये हमारी टीम जो वहाँ पहुँच चुकी है। ये हेलो क्लियर लेना। शनि मंदिर है बहुत बड़ा, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। यार तुम्हें पकड़ लो। बहुत ही बड़ा यहाँ पे प्रांगण है, जिसमें आप कीर्तन भजन भी आराम से कर सकते हैं। पूजा पाठ नीति, मतलब यहाँ पे जाती भी यात्राएं हैं, तो यात्राओं के लिए यहाँ पे मतलब सारे प्रबंध किए गए हैं। जो हमारी यात्राएं होती हैं, जो कत्यूरी वंशज जो होते हैं, उनकी यात्राएं लगती हैं यहाँ पे। ये पौराणिक शिव मंदिर, ये बहती जलधारा गोला नदी की। गोला नदी का तो बढ़िया पानी दिखे हो, कांच से चमको हो पानी बिना के हो ना संसार में। और रिवाड़ी का तो हरे रिवाड़ी बीच में थोड़ा सा जग छी, तो जग में हम अपना चटाई वटाई बिछा के अपना दरी बिछाया। उसके बाद सब पंडित जी वगैरह सब लोग बैठे, और फिर अमित को नहाने के लिए बोला, तो अमित बाबू नहा धो के अपना वहाँ से आए। बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ मतलब एक तीर्थ स्थल हुआ हमारे इसमें धर्म में। जो तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पे सभी चीज़ एक साथ हो जाता है। मतलब यहाँ पे जैसे आप सब काम करवा सकते हो। यहाँ पे पता है कितनी चिताएं भी जल रही थी इधर उधर से, लेकिन कोई डर नहीं लगती, कोई भय नहीं लगता है इस चीज़ का। ये और बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पे आए हुए थे। ये देखो पार देखे ही हूँ, इन्हीं का नथुल बड़े प्यार लागू जी भैया, बड़े नथुल झम करो इन्हें। ये अमित है नह करो, और भैया जो है पानी ला रहे हैं। तो यहाँ पे अब पंडित जी पूजा कार्यक्रम शुरू करेंगे। सारा आसन बिछा के सब सामान फैलाया जा रहा है। तो बहुत बढ़िया लागू ना जब आप परिवार के साथ यहाँ बाहर जाओ, बहुत बढ़िया लागू। ये और नंदिनों के भूकर ही यार, जहाँ जाओ उन्हें केना के ले जाना पड़ो चटर पटर। ये इसकी बात कर रही हूँ मैं। आप देखो यहाँ पे मतलब ये, और पछे फोटोग्राफर ला धरो भैया उन्होंने भैया। हमने कहा हम लोग थोड़ा सा अपन उठाते थे ज़रा पानी में डालने में, हमें किसी भी दिक्कत नहीं ना माई। पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ, और यहाँ पे मतलब चित्रशिला जो है, यहाँ पे जैसे यात्राएं आती हैं, तो जो जिया रानी होती है यहाँ पे, मतलब जिया रानी का ही ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जिया कहते हैं जो जिया रानी हुई, उनको जो भगवान शिव जी ने उनको वरदान दिया था, तो उनके पुत्र का नाम था धामदेव। तो धामदेव का जन्म हुआ, तो माता जो जिया रानी थी वो मतलब यहीं पर बस गई, और यहीं पर ही भगवान शिव की पूजा की करती थी, आराधना किया करती थी। तो इसलिए भी ये स्थल जो होता है, मतलब बहुत ही हमारे उसमें जो हमारे कत्यूरी वंशज हैं, कत्यूरी वंशजों में ये स्थल बहुत ही वो माना जाता है कि हाँ, जैसे लोग हरिद्वार को मानते हैं, हर की पौड़ी को मानते हैं, उसी तरह से इसको दर्जा दिया गया है। कत्यूरी वंशज जो है यहाँ पे अपनी यात्रा लाते हैं, और यहाँ पे जिया रानी जो होती है, जिया रानी नाचती है, और दर्शन जिया रानी के करते हैं यहाँ पर। दादा ने यहाँ पे पाठ पूजा की, क्योंकि यहाँ पे करते हम व्रतबंध करवा रहे थे अपने भांजे का। पंडित जी सारे वेद मंत्र बताए भैया, तो करो गने। ये
तो पंडित जी सारे वेद मंत्रों का उच्चारण करके और जो हमारा धर्म में है, धर्म के अनुसार सारे रीति रिवाजों के अनुसार, क्योंकि ऐसा होता है यहाँ पे घरों की तरह नहीं हो पाता है। घरों में थोड़ा सा लंबा कार्यक्रम हो जाता है, 2 दिन का कार्यक्रम रखते हैं, और जो यहाँ पे है वो शॉर्टकट होता है। तो इस बार शॉर्टकट ही सोचा, क्योंकि फिर वही होता है, सभी को निमंत्रण देना है, सभी को आमंत्रण करोगे तो फिर बहुत ही लंबा प्रोग्राम हो जाता है और 2 दिन का हो जाता है। तो तीर्थ स्थलों पे सही है यहाँ पे ऐसा। तो उसके बाद आरती वगैरह हुई, सारा पूजा पाठ करके तो हम लोग तो अमित बाबू लगा रहे हैं अब टीका पिठिया। अब वो उनको कहा गया है कि आप मतलब हवन में बैठने के योग्य हो गए हैं, लेकिन जब तक आप शादी नहीं करोगे अभी तब तक आप हवन के अधिकारी नहीं हो सकते हो। तो उनके मतलब जो हमारे उसमें होते हैं वो सब बताया गया है कि आपको जनेऊ धारण करने के बाद क्या क्या करा जाएगा और क्या क्या करना चाहिए, कि किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, और जो चीज़ें होती हैं वो उनको बताई गई। फिर उसके बाद हवन करेंगे, तो जो चीज़ें बताई जाएंगी वो फिर अमित फॉलो करेंगे। ये हम उम्मीद करते हैं अमित से। विश्वास भी है कि अमित इस चीज़ पे खरा उतरेगा। इसको रखो आगे आगे रखो आप। हाँ ठीक हो गया। ओम अंतरिक्ष स्वाहा इदम। तो जो है हवन शुरू होने जा रहा है, हवन शुरू हो गया है। और हवन में जो होम होता है ना, मतलब जो घी लेके गए थे तो देसी घी का जो होता है हवन में डालते हैं, जिससे कहते हैं कि वातावरण भी शुद्ध रहता है और धर्म के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार ये सभी मतलब ये चीज़ मान्य होती है हवन करना। इससे कहते हैं कि वातावरण शुद्ध होता है और ऑक्सीजन भी बनता है। आप घी को, कपूर को अगर उसमें जलाते हैं आग में, तो कहते हैं इससे कई टन ऑक्सीजन जो होता है वो मिलता है। तो टोटल मिला के बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छा वातावरण भी था। और यहाँ पे जैसे मौसम हुआ है, सर्दियों के दिन है, तो उतना ठंडा भी फील नहीं हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। घाटी वाले एरियो में जो होता है, नहीं तो हमने तो सोचा कि यार गाड़े किनार पे जाड़ल मरजुल, तो हम सब शॉल हॉल सब लिजोर ची, लेकिन ठंड बिल्कुल नहीं लाग वहाँ। बहुत बढ़िया और चीज़, बहुत बढ़िया मौसम हुआ। ये है हमारी माता जिया का, जो माता जिया है उन्होंने यहाँ पर कहते हैं कि अपना जो उस टाइम का कहते हैं 9 पाटे घाघर, तो 9 पाटे घाघर जो होना तो वो यहाँ सुखा, तो कहते हैं कि उसकी इसमें छाप रह गई है। तो ये जो देख रहे ना आप, ये जो अलग अलग कटिंग है इस पत्थर में, तो मतलब हमारे लिए तो बड़ा पूजनीय है, क्योंकि माता का जो जिया माँ घाघर छी 9 पाटे घाघर, तो वो उसकी छाप है इसमें। जो उनके गोटे होंगे ना, तो गोटे के आकार बन गया, जैसे जैसे उसमें गोटे होंगे तो उसकी छपाई इसमें आ गई है। तो इसलिए बहुत ही पूजनीय है हमारे लिए। तो माता जी ने, हमारी सासू माँ ने कहा यहाँ पे माथा टेको और ये इसकी परिक्रमा भी लो, और हमने यहाँ पे दिया जलाया, आशीर्वाद लिया माता से कि हम फले फूलें और आपके दर्शन करने आते रहें, हमारा परिवार सुखी हो। ये हमने मतलब और यहाँ पे भगवान शनिदेव का भी मंदिर है। तो यहाँ पे मतलब तेल तो हर शनि मंदिर में चढ़ाते ही हैं, आपको पता ही है। ये पूरा इतना सोचो, इतना बड़ा घाघरा होता होगा उस टाइम के, कितने बड़े लोग होते होंगे। आजकल 5 फुट 6 फुट है, ज़्यादा 6 ना आदमी। ये यहाँ पे हवन बना रखा है, वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा विकास हो गया है। और मतलब यहाँ पे यात्रा वगैरह जाती है, तो जो यात्रा जाती है उसकी रहने की व्यवस्था भी है। यात्रा लगाने के लिए जैसे नीचे नदी के यहाँ पर नहाते हैं, उसके बाद माता की परिक्रमा, यहाँ पे जो वो आपको पत्थर दिखा रही हूँ उसकी परिक्रमा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो परागण दिखा रही हूँ, इस परागण में यात्रा भी लगती है। कत्यूरियों की जो यात्रा होती है यहीं पर ही लगती है। और ये मंदिर है जो वहाँ पे पूजनीय है, क्योंकि भगवान शिव जी की उन्होंने आराधना की थी, जिससे धामदेव उत्पन्न हुए थे। तो माता धामदेव की जो वो कहते हैं कि वरदान के पुत्र थे।
सारा ये वही प्रांगण है। और देखो कितना अच्छा सुसज्जित कर रखा है, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था वहाँ जाके। बहुत, आपको पता है कि जहाँ हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में खैर कहते हैं कि शांति है वहाँ पर, लेकिन ऐसा होता है जहाँ भीड़ भड़ाक होती है वहाँ पे कोई शांति नहीं मिलती है। तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा था। देखो माता जिया की जो पिक्चर है यहाँ पे, फ़ोटो है वो है, और मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। और जो उनके पुत्र धामदेव हैं उनकी भी यहाँ पे देखो घोड़े में सवार हैं, वो भी बनाए गए हैं। ये वहाँ पे बहुत बड़ा ब्रिज है। ये मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कि ब्रिज कहाँ तक जाता है, लेकिन बहुत बड़ा ब्रिज है। और हमने इसमें जाके सबने सेल्फी ली और उन्होंने कहा कि यहाँ पे आए हैं भैरव जी, लो इनको कुछ खिला दो। तो हमने उनको चिप्स खिलाए। चिप्स तो उन्होंने नहीं खाए, फिर भैरव जी को दिया जा रहा है भैया बिस्किट। तो टोटल मिला के बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद टाइम बचा था तो इन सब ने कहा कि चलो टाइम तो है, शीतला माता मंदिर जाते हैं। तो उसके बाद हमने शीतला माता मंदिर के दर्शन किए। और वहाँ पर से देखो गेट पे से एंट्री करते हो आप तो वहाँ पे से आपको प्रसाद के लिए, सभी मंदिरों में आजकल ऐसा ही हो गया है कि मंदिरों के बाहर से आप कोई ना कोई बैठे होंगे और नारियल और फल फूल, मतलब जो भी है आपको जो वहाँ पे मिलता है भाई मंदिर में चढ़ाने के लिए, वो चढ़ावा वहाँ पे मिल जाता है आपको। घर से अगर ले गए हो प्रसाद तो ठीक है, नहीं है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये हमारा कारवां चल दिया। यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाथ धो सकते हैं, मुँह हाथ धो के, या फिर पानी पीने का भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और बहुत सुंदर लग रहा था। देखो यहाँ तो वन है मतलब, और बहुत ज़्यादा सफाई चाहिए। सब ज़्यादा तो मेन रहे ना सफाई, तो बहुत ज़्यादा सफाई चाहिए यहाँ। मेरी लड़की थक गई थी, उसके बाद भांजे ने कहा कि मैं ले जाऊँगा। ये देखो कितने बड़े बड़े बांस के पेड़, और मतलब पेड़ों के बीच में मंदिर है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही शांति लग रही थी यहाँ पे। और सफाई तो इन्होंने तो बढ़िया करे ने, सारे दुबला काट में रख रहे। और बहुत मतलब रास्ता किनार इनर जो छो इतो पेड़ पौधा लगा रही, बहुत सुंदर। और इधर यहाँ मतलब लॉन ले बने रहो, सब कुछ बहुत सुंदर छो यहाँ मंदिर में। देखने लायक है, मतलब देखने लायक, शांति के योग्य। मतलब जहाँ पे जो अगर साधना कर सकते हैं, जो लोग साधना करते हैं वो लोग ऐसे मतलब ऐसी जगह पे जाए तो सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, बैठने के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए, सब कुछ व्यवस्था है। पानी पीने योग्य, देखो आप दिख रहा होगा शुद्ध जल है, पानी पीने योग्य है। ये है माता के दरबार में हम पहुंच चुके हैं, तो अब करेंगे हम माता के दर्शन। ये लॉन है, लॉन के अगल बगल देखो सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, पुष्प लगाए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा माता के दर्शन करके, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे, तो अचानक ही हुआ। हमारे लिए तो सरप्राइज़ था। ये सारे मंदिरों का जो व्यू दिखा रही हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत परेशान करते होंगे बंदर। ये देखो आप, बहुत ही परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा बंदर है। मतलब ये हम सब लोग बैठे थे मतलब हम लोगों ने वहाँ पे दिया जलाया, जहाँ दिया जला था वहाँ हमने मतलब ऐसी पूजा की, धूप बत्ती करी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? तो मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नए व्यू के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक